धाम आने वाले लोगों को जो यहाँ पर पारिजात लोधेश्वर महादेव का भी दर्शन करना चाहेंगे, उनके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन साबित होगा। कि लखनऊ और अयोध्या के बीच में है। ये होटल निर्माण का मसौदा जो है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2023 फरवरी में जो हुआ था उसमें किया गया था और रिकॉर्ड 13 महीने के समय में ये होटल बनकर तैयार हो गया। इसमें 20 कमरे हैं जिसमें 4 स्वीट रूम हैं और 16 डबल बेडरूम हैं। ये होटल आने वाले समय में बाराबंकी को एक नई पहचान देने जा रहा है और माननीय योगी और माननीय मोदी जी का जो सपना है कि स्थानीय स्तर पर रोज़गार क्रिएट करना, उसमें एक बड़ा सहायक होगा। इस होटल के निर्माण से लगभग 60 लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार मिलेगा और 40 से ज़्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा। इस होटल से जो रेवेन्यू अर्न होगा उसमें लगभग 60 लाख रुपए की जीएसटी सरकार को देनी जाएगी और 10 से 20 लाख रुपए के बीच में इनकम टैक्स जाएगा। इस प्रकार हमें छोटा सा योगदान देश की तरक्की में और प्रदेश की तरक्की में कर पाएंगे। और साथ ही साथ अयोध्या धाम आने वाले लोगों को जो यहाँ पर पारिजात लोधेश्वर महादेव का भी दर्शन करना चाहेंगे, उनके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन साबित होगा। बहुत ही मैं कह रहा हूँ लोग पीछे हैं, जगह आगे खाली करके आ जाएं आप लोग। अब रेंट का फैसला मैनेजमेंट करेगा क्या करना, लेकिन बहुत ही कम रखा जाएगा, लखनऊ से लगभग आधे दामों पर। सुविधाएं लखनऊ के बराबर और किराया लखनऊ से आधा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाराबंकी लखनऊ की एक तरह से जैसे दिल्ली में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव होता है, उसी तरह से लखनऊ के एक तरह से लखनऊ में समाहित ही एक तरह से बाराबंकी हो गया है। और यदि कभी माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली के विकास में अगल बगल के जिलों को शामिल करके एक प्राधिकरण बनाया गया है, उसी तरह से लखनऊ राजधानी को भी बनाया जाए, तो उस पर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो बाराबंकी जनपद का आता है। और आज विकास के कई जो काम लखनऊ में हो रहे हैं वो बाराबंकी में भी हो रहे हैं। और तो बाराबंकी शहर को क्रॉस करके भी विकास, जो लखनऊ का विकास आ गया है। बहुत सारे रियल इस्टेट की कॉलोनियाँ जो है अब बाराबंकी को क्रॉस करके अब नियोजित हो रही है। और अब सबसे बड़ा सौभाग्य तो तब है कि अयोध्या का इतना बड़ा विकास हो रहा है, देश और दुनिया से लोग अब अयोध्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। जिस तरह से हर मुस्लिम में चाहता है कि एक बार मक्का मदीना मुझे जाने का अवसर मिले, और क्रिश्चियन चाहता है कि हमको एक बार वेटिकन सिटी की जो है दर्शन हो जाए, उसी तरह से पूरे हिंदू जो भी सनातनी हैं, जो चाहे वो भारत के हो या भारत से बाहर रहने वाले लोग भी, अब वो चाहते हैं कि अपने जन्म में एक बार अयोध्या का दर्शन जरूर हम करके आए। और जो भी अयोध्या जाएगा वो बाराबंकी को क्रॉस करके ही जाएगा। जो लखनऊ आएगा उसको बाराबंकी होकर के ही अयोध्या जाना है।
तो इसलिए बाराबंकी जनपद का विकास भी उसी अनुरूप होगा जैसे लखनऊ का और अयोध्या का विकास हो रहा है। तो बीच में बाराबंकी भी विकास से छूटा नहीं रहेगा। उस कड़ी में आज सबसे महत्वपूर्ण कार्य आज जो है हरगोविंद भाई कर रहे हैं कि बाराबंकी में एक बढ़िया होटल की आवश्यकता बराबर महसूस की जाती रही। सब कुछ होता है, लगता है लखनऊ के बड़े इर्द गिर्द में, इधर लखनऊ के बाजू में बैठा हुआ बाराबंकी है, लेकिन कोई सूट रूम भी इसमें बने हुए हैं। तो सूट रूम की भी व्यवस्था है, कमरे भी बहुत ही जो है बहुत स्पेसियस है, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। और रेस्टोरेंट और इसके लिए भी रहेगा, दो हाल इसके अंदर बन गए हैं। बस एक लॉन इसमें कमी है, तो हमने कहा कि लॉन भी बढ़ा लीजिए, जो है लॉन होगा, पार्किंग की व्यवस्था ये हो जाएगा तो सब पूर्ण हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ करके। सबसे बड़ा अच्छा तो लग रहा है कि आज अपने पुराने सभी मित्रों को अतिथि आएंगे तो हम लोग को भाई यूनिवर्सिटी वालों को तो कंसेशन थोड़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होटल कभी खाली नहीं रहेगा और आगे और बढ़े और ये चेन आगे बढ़ती जाए। अभी तक सामने इन्होंने खोला था, उससे आज देखिए कितना बेहतर जो है अपने रिलाइट का नाम बढ़ता जाए, दिन दुरारा चौगुना बढ़े, ईश्वर से ही प्रार्थना है। आज आपने बुला करके मुझे भी सम्मान दिया, इसके लिए भी हृदय से बधाई देता हूँ। और मेरे पास तो परिवहन विभाग है, यदि बाईपास पर बना देंगे तो परिवहन विभाग की समझ वही खड़ी हो जाएगी। तो इधर अंदर ले आने में तो थोड़ा सा जाम लग जाएगा, अंदर ले आके तो जाम लगेगा नहीं। तो आप एक बाईपास पर बनाइए और उसको जो है हमारे विभाग से उसको जो है हम लोग अनुबंधित कर लेंगे, क्योंकि अनुबंधित हो जाएगी तो पूरा वहाँ पर हमारे पैसेंजर भी इसका जो है लाभ लें, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि भाई हमारे पैसेंजर लाभ लें। और अब बाराबंकी तक भी हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाने जा रहे हैं। यहाँ सब जो लोग लखनऊ आएंगे, यहाँ जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बाराबंकी आएंगे। डबल डेकर बस भी लखनऊ से अयोध्या जाएगी, चाहेंगे कि शहर के बीचों बीच से जाए, उसका भी लाभ सबको मिले। होटल के सामने से गुजरे, फिर से हम लोग आएंगे। आज थोड़ा देर से हम लोग आए। वो भी मंच पर आकर कुछ देकर अतिथिगण का अभिनंदन और स्वागत करें। बाराबंकी लखनऊ और अयोध्या के बीच में है और लखनऊ के विकास से भी बाराबंकी अछूता नहीं है और अयोध्या के भी विकास से भी अछूता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो हिस्से हैं विकास के वो बाराबंकी में भी अयोध्या के आते हैं और लखनऊ के भी बहुत विकास क्षेत्र जो है बाराबंकी को भी क्रॉस कर गया है। तो जब लखनऊ अयोध्या का विकास हो रहा है तो बाराबंकी का भी उसी तेज़ी के साथ विकास होगा और एक तरह से एनसीआर जैसे
दिल्ली में बना हुआ है, आने वाले दिनों में ये एनसीआर के एक हिस्सा होगा बाराबंकी, इसलिए सभी डेवलपमेंट होगा। आज ये होटल भी जो निर्मित हुआ है, ये बाराबंकी के लिए एक मिसाल हुआ है कि बाराबंकी में इस तरह का एक सभी सुविधाओं से युक्त होटल नहीं था। आज ये होटल बन करके जो है आज बाराबंकी के लोगों को आज वो बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी वो पूरी हो गई। अब कोई अयोध्या भी आएगा तो बाराबंकी में भी रुक सकता है, कोई यहाँ से रुक करके लखनऊ का भी कार्य कर सकता है। एक अच्छे होटल आज जो है और अच्छे यहाँ के लोगों के लिए भी शादी ब्याह चाहे बहुत सारे चीज़ों के लिए लखनऊ जाना पड़ता था, अब लखनऊ में जा करके ये बाराबंकी में ही सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। सिटी बसें चलती थी यहाँ बाराबंकी को अब इलेक्ट्रिक सेवाओं से भी हम लोग अब संचालित करने वाले हैं, क्योंकि बाराबंकी की दूरी लखनऊ से बहुत कम है। तो अब पोल्यूशन के कारण, क्योंकि पोल्यूशन न हो, इसके लिए यहाँ पर से हम लोग इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बहुत जल्दी है। मंत्री जी, विपक्ष जो है एनडीए है वो रह नहीं गया है, सब घटक दूर हो रहे हैं। देखिए एनडीए टूट रही है। एनडीए का जो गठबंधन था वो नेचुरल नहीं था, केवल स्वार्थ का गठबंधन था। सभी लोग स्वार्थवश जो है गठबंधन किए थे, स्वार्थ का पूर्ति होते हुए नहीं देखते हुए गठबंधन जो है बिखर गया। अब गठबंधन में कोई नहीं है और माननीय मोदी जी का जिस तरह से लोकप्रियता है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, और मोदी जी का रथ जो गारंटी का रथ गांव-गांव घूम रहा है, लोगों में भरोसा हो रहा है कि मोदी जी जो कहे हैं वो करके दिखा देंगे, और जो पहले उन्होंने कहा उसको करके दिखाया। तो इसलिए जनता आज मोदी जी के साथ है। इसलिए सभी दलों के नेता बहुत सारे जो अपने विचारधारा को छोड़ करके माननीय मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए आप देख रहे गठबंधन के कई घटक हैं जो आज भाजपा के साथ आ गए हैं, जो इसलिए गठबंधन में कोई जो एनडीए गठबंधन में कोई दम नहीं। मंत्री जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा से संपर्क में है? स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल क्या भाजपा से संपर्क में? देखिए बड़े बड़े दल आ रहे हैं, आप छोटी बातें क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े दल जो है छोड़ करके एनडीए आज मोदी जी के साथ आ रहे हैं।